नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। और हिमाचल में बारिश, बाढ़ और बर्बादी के बीच ऑपरेशन जिंदगी जारी है। एक और प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है और चंद्रताल समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में जगह जगह फंसे यात्रियों को निकालने का क्रम जारी है। वहीं दूसरी ओर सड़कें खोलने, मोबाइल सेवा दुरुस्त करने, बिजली और पेयजल सप्लाई सुचारू करने का काम जारी है। इस बीच ऑपरेशन जिंदगी अब उस समय में पहुंच गया है जब एक एक मिनट कीमती हो चला है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की फिर से चेतावनी जताई है। वहीं 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों के पास मदद की पुकार के अलावा कुछ नहीं बचा है। न्यूज़ 18 हिमाचल के रिपोर्टर लगातार न केवल पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ वो उन लोगों तक भी पहुंच रहे हैं जहां प्रशासन से कोई बड़ी मदद अभी तक नहीं पहुंच पाई है। और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां बाढ़ अभी भी विनाशक बनी हुई है। मंडी से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां बाढ़ का रौद्र रूप फिर से देखने को मिल रहा है और अगले 24 घंटों में भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मंडी की तस्वीरें हैं जहां ब्यास नदी का रौद्र रूप इस कदर था कि लोगों के घरों तक पानी घुस गया और किस कदर तबाही मचाई है ये आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। ये कुछ घरों की तस्वीरें हैं जहां बीते दिनों मंडी में आई बाढ़ की वजह से ये तबाही हुई है। मंडी और कुल्लू सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें किस कदर मंडी में बाढ़ ने तबाही मचाई है। खतरे के निशान से कहीं ऊपर ब्यास नदी बह रही है। लोगों के घरों में कीचड़ ही कीचड़ जमा हो गया है। लोग किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो कीमती सामान है वो बच सके, लेकिन जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं ये हाल ही में बाढ़ से मची तबाही की तस्वीरें हैं। जो जब डैम वालों ने इतला दी तो 5 मिनट में पानी आ गया। उन्होंने जब होटर लगाया ना भाई खतरा हो गया तो 5 मिनट में पानी पहुंच गया। उन्होंने इमीडिएट हमें 2 घंटे या 3 घंटे पहले उनको बताना चाहिए था। तो इतना वाटर लेवल इतना हो गया कि 7-7 फुट पानी इंक्रीज हो गया और हमारी देखो हालात देखो, लाखों में नुकसान हो गया। ये झेलते तो हमारे को कई साल हो गए। हमने रिक्वेस्ट पहले भी की उनके पास, पर आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। तो जबकि जब से डैम बना हुआ है 47 साल इसको बने को हो गए, आज तक कोई भी फंड इधर 1% भी कहीं से श्रोणी BBMB ने नहीं लगाया। अगर वो टाइम दी इन पैसों को लगाते, ब्रस्ट बाल धोते, तब लोगों की सेफ्टी हो जाती। ये घर की हालत हम आपको बताते हैं जहां कुछ देर पहले लोग रह रहे थे, सो रहे थे, उन घरों की हालत ये हो गई है। अब परिवार के सदस्य, बच्चे, सभी लोग सफाई कर रहे हैं अपने आशियाने की, ताकि दोबारा से यहाँ पर लाइफ को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आप देख सकते हैं अंदर अब कितनी बुरी हालत हुई है और ये देखिए ये कीचड़, रेत, ये बिल्कुल घर के बीच में पहुंच गया है। हमें 3 दिन हो गया सफाई करते करते, पर कीचड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और मेरी एक एक चीज टूट गई है। और हमें पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और ना ही खाना बनाने के लिए कोई बर्तन बचा है हमारे पास। टोटली खत्म हो गए हम तो, बस मांग मांग के पहन रहे हैं और मांग मांग कर ही खा रहे हैं हम खाना लोगों से। कोई आ नहीं सकता था, इतनी जोर से पानी आया, हमें खुद नहीं पता चला कि क्या हो गया। हमने तो दुपट्टा में लोगों से मांग कर दुपट्टे, लोगों ने हमें देखा कि हम कैसे डूब रहे हैं, पर हमारा बेटा था उस टाइम जिसने हमें खींच खींच कर निकाला। हम बड़ी मुश्किल से बाहर आ गए, हमारा सब कुछ चला गया, पानी में चला गया। हम तो लोगों से घर से मांग मांग कर खा रहे हैं और लगातार पानी निकाला जा रहा है। पिछले 2 दिनों से पानी लोग निकाल रहे हैं। वो जमा पूंजी जो पूरे जीवन भर इकट्ठी थी, वो नदी की एक प्रचंड लहर आई और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई। लोगों के पास उठने तक के लिए चुनी तक नहीं मिली है, खाना बनाने तक के लिए जगह इन लोगों के पास नहीं है, घर अनसेफ डिक्लेयर हो गए हैं। प्रशासन से मांग है कि कहीं और इस पूरे पंडो कस्बे को बसाया जाए या फिर इनके रहने के लिए कोई पक्का बंदोबस्त, कोई इंतजाम किया जाए ताकि अगली बार दोबारा से इस प्रकार की त्रासदी आकर इनके सपनों को ना उजाड़ पाए।
वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के बीच थोड़ी देर के लिए किन्नौर जाएंगे, जहां वो नुकसान का आकलन करेंगे और रेस्क्यू किए गए पर्यटकों से भी मुलाकात करेंगे। वो चोलिंग आर्मी हेलीपैड पर किन्नौर के विभिन्न स्थानों से रेस्क्यू किए गए पर्यटकों से मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा भी वो करेंगे। सांगला वैली का हवाई सर्वे भी सीएम सुक्खू करेंगे। इससे पहले उन्होंने हवाई सर्वे किया था, जहां चंद्रताल में फंसे पर्यटकों का हालचाल उन्होंने जाना और अब जानकारी निकल कर आई है कि किन्नौर का भी सीएम हवाई सर्वे करेंगे और अलग अलग इलाकों से वहां पर जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है संभवतः उनसे भी मुलाकात सीएम सुक्खू करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद किन्नौर के दौरे पर जाएंगे। हालांकि कुल्लू और मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं और वहीं पर सीएम सुक्खू डेरा जमाए हुए हैं और कुछ देर के लिए समय निकालकर किन्नौर जाएंगे। मुझे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आज तीसरा दिन है और तकरीबन 60 घंटे के करीब हो चुके हैं। मुझे खुशी इस बात की है, मैं सभी अधिकारियों का, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूं और पुलिस बिजली विभाग के और पानी के सभी लोगों का, अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 48 घंटे में पहाड़ की स्थिति को देखते हुए हमने टेम्परेरी बिजली भी बहाल कर दी है, पानी भी बहाल कर दिया है, मोबाइल कनेक्टिविटी भी बहाल कर दी है और तकरीबन 70,000 पर्यटकों में से 60,000 पर्यटकों को हमने यहाँ से सेफली निकाल दिया है। इससे पहले भी बाढ़ आई होगी और इससे पहले भी कई बार बिजली की बातें आपके यहाँ से होगी, पानी के। कभी आपने इतना स्पीड अप काम देखा है? क्योंकि पूरे क्षेत्र में हमने कुल्लू के अरे परे लगे हुए जो हमारे कर्मचारी थे उनको लाया गया और तकरीबन 1000 कर्मचारी ने युद्ध स्तर पर इस कार्य को किया और इस कार्य को करने के बावजूद मुझे इस बात की खुशी है कि हम जो सोच कर आए थे वो सफल हुए। अब मैं थुनाग जाऊंगा और उसके बाद रिकांगपिओ में बादल फटा है, वहाँ 110 के करीब पर्यटक है, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उनको भी लेने जाऊंगा और मुझे इस बात को भी। राजेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, कुछ देर पहले हमने आपकी वो तस्वीरें देखी जहां बाढ़ प्रभावितों से आपने बातचीत की और लोगों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। जिस तरीके से ये बाढ़ प्रचंड तरीके से आई और लोगों का पूरा जनजीवन उजाड़ दिया है, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और वहां पर क्या हाल है? जैस्मिन, मैं पंडोह में ही इस वक्त मौजूद हूं और बिल्कुल ब्यास के किनारे खड़ा हूं और यहां से जो त्रासदी है असली, उसके निशान जो ब्यास की प्रचंड लहरें अपने साथ ले गई, उसके निशान अब शेष बचे। ये पुल मेरे सामने आप देख सकते हैं, पुल नहीं बचा है लेकिन पुल के निशान जरूर बचे हैं। 100 साल पुराना ये पुल था और करीब 7 पंचायतें इस पुल को पंडोह के साथ जोड़ती हैं। अब सिर्फ निशान शेष बचे हैं। पुल बहाकर ब्यास नदी अपने साथ ले गई है। रिटेनिंग बॉल यहाँ पर लगाई गई थी, कम से कम 20 फुट की ये रिटेनिंग बॉल थी। रिटेनिंग बॉल खत्म हो चुकी है, ब्यास नदी अपने साथ बहाकर ले गई है और पीछे छोड़ गई है ये रेत। और ये जो रेत आपको दिख रहा है, ये लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये मशीन है और ये मशीन की हाइट जब नॉर्मल रोड पर चलती है तो कम से कम 10 फुट का टोटल होता है, लेकिन रेत यहाँ तक पहुंच गया है। जैस्मिन, ये सिर्फ रेत है और पानी का बहाव इन घरों को देख के हम समझ सकते हैं। दूसरी मंजिल के आधे मंजिल तक, 1.5 मंजिल तक यहाँ पर पानी पहुंचा था जब प्रचंड लहरें ब्यास की आई थी। और इन लोगों ने एक और शिकायत की कि प्रशासन की तरफ से, बांध प्रशासन की तरफ से इनको समय पर अलर्ट नहीं किया गया। जैसे ही हूटर बजा वैसे ही पानी छोड़ दिया और लोगों को अपनी चुन्नी तक लेने का, औरतों की हमने जब जिक्र किया तो वो रोते हुए बताया उन्होंने कि चुन्नी तक लेने का समय उनको नहीं मिला। पूरे गहने, पूरा कैश, वर्षों की कमाई जो एक आशियानों को बनाने को उन्होंने लगा दी थी, वो पल भर में ब्यास नदी की प्रचंड लहरें अपने साथ ले गई। या तो खत्म हो गए या फिर गायब हो गए। अब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, रेत को छाना जा रहा है ताकि अगर कुछ जो बचा हो वो उनको मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी
कोशिश की गई, चाबी गाड़ी के अंदर थी, जो गाड़ी के मालिक से अभी हमारी बात हुई, लेकिन इतना समय तक नहीं मिल सका कि गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से, सड़क यहाँ पर थी जैस्मिन, और ये सड़क बिल्कुल गायब हो गई है। यहाँ पर जेसीबी इन्होंने लगाई हुई है। अब तो ये सारी चीजें, पूरा स्ट्रक्चर बदल गया है। पहले जो पंडोह था वो कुछ और था, लेकिन अब जो पंडोह दिख रहा है वो कुछ और दिख रहा है। और इन लोगों के हालात को देखने के बाद बिल्कुल राजेंद्र, और क्योंकि यहाँ पर जो पंडोह डैम है वहां पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि बांध प्रबंधन ने अलर्ट नहीं किया, समय से हूटर नहीं बजाए, पानी छोड़ दिया और विद इन फ्यू सेकेंड्स ही लोगों के घरों में वो पानी जा घुसा। और उस बांध की प्रचंड तस्वीरें भी हमने न्यूज 18 पर दिखाई है। राजेंद्र लगातार बने रहिए। तुलसी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। तुलसी, कुल्लू और मंडी ये दो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मंडी से तो तस्वीरें राजेंद्र हमें दिखा रहे हैं, लेकिन कुल्लू में राहत कैंप किस तरीके से चल रहे हैं? वहां पर ये जो रेस्क्यू हो रहा है लोगों का, पर्यटकों को निकालने का, ये किस तरीके से चल रहा है? तुलसी, देखिए जास्मिन, जिस तरह से लगातार जो है पिछले 4 दिनों से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, ऐसे में बहुत सारे जो टूरिस्टों को है वो इवैक्यूएट किया गया है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 60,000 पर्यटकों को जो है कुल्लू मनाली से फिलहाल सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मशीनरी जो है बार फुटेज पर काम कर रही है। इसके अलावा कुल्लू से मनाली तक की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे जगह जगह पर खराब हुआ है, लेकिन उसको लंबा समय लगेगा। इस तरह की जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है। लेकिन कुल मिलाकर कुल्लू जिले की बात करें तो अभी भी जो है वो खीर गंगा के आसपास 300 से अधिक जो पर्यटक है वो फंसे हुए हैं। इसके अलावा मणिकर्ण से लेकर बरसैनी तक भी सैकड़ों ऐसे पर्यटक है जो अभी भी फंसे हुए हैं। इसके अलावा सेंज घाटी, तुलसी, नेटवर्क का क्या हाल है, बिजली का क्या हाल है? क्योंकि जैसी बाढ़ आई थी उसके बाद जो जानकारियां, जो अपडेट्स हमारे पास आए थे उसके मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। 2 से 3 दिनों तक बिल्कुल अंधेरे में कुल्लू शहर था, कनेक्टिविटी नहीं थी, उसका क्या अपडेट है? देखिए जास्मिन, बिजली की बात करें तो कुल्लू जिला मुख्यालय के शहर में जो है बिजली परसों शाम से ही बहाल हुई है। इसके अलावा आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी बिजली बहाल हुई है। ऐसे में फिलहाल मणिकर्ण घाटी की बात करें तो मणिकर्ण घाटी के डुंखरा तक जो है फिलहाल बिजली को बहाल किया गया है, लेकिन पूरी तरह से घाटी जो है अभी भी बिजली बाधित है। इसके अलावा मनाली की बात करें तो मनाली में भी बिजली बाधित है। लगातार बिजली विभाग के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को जो है बहाल किया जाए। लेकिन मोबाइल सिग्नल की बात करें तो मनाली में फिलहाल मोबाइल सिग्नल थ्रू हुआ है। इसके साथ साथ मणिकर्ण घाटी की बात करें तो आधा घाटी में जो है मोबाइल सिग्नल भी थ्रू हुआ है। बाकी अगर बात करें तो सेंज घाटी में जो है जो राहत है वो पहुंचा दी गई है। इसके अलावा सेंज से आगे न्यूली के लिए भी बहुत सारे मकान जो है वो बाढ़ में बह गए हैं, दुकानें बह गई है। तो राशन की किल्लत जो है उस एरिया में है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जिस तरह से अब रास्ते बंद है तो जाहिर सी बात है कि जितनी डेली जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी किल्लत जो है वो हुई है, और ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर पेट्रोल डीजल की बात करें तो तुलसी, रास्तों का आपने जिक्र किया, रास्तों का क्या हाल है? कुल्लू जाने के लिए 3 रास्ते हैं, एक मुख्य नेशनल हाईवे है मंडी होते हुए, 2 वैकल्पिक मार्ग है, एक सैंज होते हुए और एक कटौड़ा होते हुए। वहां पर रास्तों की क्या स्थिति है? देखिए जास्मिन, रास्ते की अगर बात करें तो एकमात्र रास्ता जो है वो कुजौरा से मंडी जो बाया कंडी कटौड़ा होके रास्ता थ्रू है, जहां पर अभी भी जो है रुक रुक कर ट्रैफिक को छोड़ा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से जिस तरह से एसेंशियल सर्विस जो है उसके लिए जो पेट्रोल डीजल के जो टैंकर थे उनको भेजा गया है। इसके साथ साथ सब्जी और राशन की जो सप्लाई थी उनको रात को भेजा गया है। तो ट्रैफिक के लिए प्रशासन की तरफ से निर्धारित किया गया है कि 2-2 घंटे की जो ट्रैफिक है उसको बहाल किया जा रहा है, ताकि एसेंशियल सर्विस भी बाहर से यहाँ पहुंचे और यहाँ में जो पर्यटक फंसे हुए उनको भी बाहर भेजा जा बिल्कुल तुलसी, इस वक्त एसेंशियल सर्विसेज का पहुंचना बेहद जरूरी है। जो हालात कुल्लू में बने हुए हैं और जिस तरीके से आपका लाइव में देख पा रही हूँ, कनेक्टिविटी वहां पर किस कदर है वो भी मैं समझ पा रही हूँ। बहुत धीमी कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है वो भी हम समझ पा रहे हैं। राजेंद्र, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। मंडी और पंडोह और उसके आसपास के जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर पीने के पानी की भारी किल्लत बताई जा रही है। मंडी शहर में भी पीने के पानी की किल्लत है, लोग टैंकरों से गुजारा कर रहे हैं, उसके बारे में कोई अपडेट? बिल्कुल, और लोग टैंकर मंगवा रहे हैं या फिर आसपास के जो दूर दराज में नेचुरल सोर्सेज हैं वहां से लोगों को पानी लाना पड़ रहा है। सप्लाई अभी भी मंडी शहर में भी पूरी तरह से वाटर सप्लाई सुचारू नहीं हो पाई है, क्योंकि जो मुख्य स्थान है वहां पर या तो पाइपें उखड़ गई हैं या तो फिर फ्लड के साथ चली गई हैं। इसके अलावा जो सोर्स है जहां से पानी आ रहा है वहां पर शिल्ट भारी मात्रा में भर गई है। तो ऐसे में प्रशासन कब तक इन वाटर सप्लाई को सुचारू करता है ये भी बड़ी बात है। लेकिन
लेकिन और जो पंडोह की यहाँ की बात करूं मैं, यहाँ पर भी पूरी तरह से लोग नेचुरल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि घरों में सिल्ट भरी है, अभी इनका जो मेन फोकस है वो घरों से सिल्ट निकालने के ऊपर ही है। और पूरे स्टेट की अगर जैस्मीन बात करें तो 1018 सड़कें हिमाचल प्रदेश में ठप है, इस वक्त पड़ी हुई है, और 2498 ट्रांसफार्मर बंद हैं। इसके अलावा 1244 पेयजल परियोजनाएं बंद हैं। तो बिजली भी प्रभावित है, पेयजल की सप्लाई भी प्रभावित है, और सड़क यातायात तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं, खासकर सिराज इनर, सिराज आउटर, सिराज और पूरी मंडी कुल्लू वैली में पूरी तरह से प्रभावित है। अब और पर्यटकों को निकालने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावित है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद कुल्लू में डेरा जमाए हुए हैं और वहां पर किस तरीके से राहत बचाव कार्य चलाया जाए उसकी खुद समीक्षा कर रहे हैं। राजेंद्र और तुलसी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। हालांकि नजर आप बना के रखें और आगे बढ़ेंगे और खबरों की आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। 26 states. सांबा के रामगढ़ सेक्टर में करगिल युद्ध के दौरान सिख रेजिमेंट के शहीद गुरदीप सिंह सोनी का 24वां शहीदी दिवस मनाया गया। शहीद जवान की आत्मा की शांति के लिए अखंड पाठ का आयोजन भी किया गया। शहीद गुरदीप सिंह सोनी के पिता मोहन सिंह और मां मंजीत कौर ने कहा कि हमें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद गुरदीप सिंह के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने 6 जुलाई 1999 में करगिल युद्ध में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहादत को गले लगाया था। मेंढे के हनुमान मंदिर में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना की गई। पिछले 3 दिन से विशेष पूजा अर्चना चल रही थी, जिसमें बनारस और काशी के विद्वान पंडित मौजूद चलिए आगे बढ़ेंगे और राहत बचाव की कार्य की निगरानी के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कुल्लू में कैंप लगाए हुए हैं। वो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उनकी मदद के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी दौरे पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं और आपको बता दूं कि बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। जिस तरीके से हिमाचल में जो त्रासदी आई है, हिमाचल में काफी नुकसान हुआ है और जिसको लेकर तमाम तरह से मदद की जा रही है। और बिल्कुल बता दूं आपको कि कई चीज़ों का नुकसान हो चुका है। जान माल की नुकसान की बात करें, वहीं बात करें कई होटल वहां पर बह गए हैं। काफ़ी समस्या हो रही है, त्रासदी हो रही है। आइए बात करते हैं जयराम जी से। सर, हालात काफ़ी ख़राब है हिमाचल के। आज आप गृह मंत्री जी से मुलाकात करेंगे, किन मुद्दों पे बात होगी और केंद्र कितना मदद कर रहा है सर हिमाचल की? देखिए, ये बैठक तो निर्धारित बैठक थी जिस दिन हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश के कारण स्थिति बहुत खराब हुई। उस दिन मेरी गृह मंत्री जी से बात हुई थी और बात के पश्चात उन्होंने हर संभव मदद की है। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स के चॉपर यहाँ से भेजना और उसके साथ साथ में एनडीआरएफ की टीम को तुरंत मूव कराना और उसमें और भी ज़्यादा इजाफा करना। और उसके बाद उन्होंने आश्वस्त किया मुख्यमंत्री जी को भी फोन करके कि जो केंद्र की ओर से जो भी मदद करने की जरूरत होगी वो मदद करेंगे, और की भी है। तो अभी हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थिति है तो सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं। बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 3-4 दिन के ही छोटे से स्पैन में 25 से 26 लोगों की डेथ हुई है लगभग, जो आंकड़ा हर रोज आगे पीछे हो रहा है। तो बहुत बड़ा नुकसान। दूसरी बात कि नुकसान के साथ साथ में बड़ी बात तो यह है कि जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्राइवेट बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना बहुत कठिन है। नेशनल हाईवे टूट गया है और उसके साथ साथ में आपकी मोबाइल की सारी सर्विसेज अधिकांश हिमाचल प्रदेश के हिस्से में जो है वो कुल्लू मनाली में, पर्टिकुलरली लाहौल में बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। और उसके साथ वाटर सप्लाई बंद पड़ी हुई है, बिजली की सप्लाई बंद पड़ी है। हजारों की संख्या में लोग स्टैंडर्ड हैं जो फंसे हुए हैं, उनको निकालना और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम तो उस दिशा से हुआ है।
लेकिन घर तक पहुंचना, उनके साथ परिवार का कम्युनिकेशन होना, ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय बना है, जिसमें कठिनाई आ रही है। लेकिन धीरे धीरे चीजें अब उस दिशा में भी ठीक हो रही है, लेकिन जो क्षति हुई है बहुत ज्यादा हुई है। सर, जिस तरीके से मैं आपका एक वक्तव्य सुन रहा था, सरकार को, शासन प्रशासन को जितनी मुस्तैदी के साथ तमाम चीजों को संभालना था और मौके पर पहुंचना था, जायजा लेना था, उतनी तेजी से ये सब कार्य नहीं हुए। मैं इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखूंगा सर, क्योंकि जिस तरीके से ये प्राकृतिक आपदा है और इसमें सबका सहयोग होना जरूरी है, मगर कई शिकायतें ऐसी आ रही। देखिए, हमने पूरी सहयोग की बात कही है और सहयोग हमने कही नहीं, हम उसके बावजूद कर रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, जिस तरह की मदद वहां पर स्थानीय लोगों की ओर से और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के माध्यम से की जा सकती है, वो करेंगे। सभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सब जनप्रतिनिधि अपने अपने पंचायतों में, अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत मुस्तैदी के साथ मदद करने के काम में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सरकार दौरा तो कर रही है, जा रही है, जायजा ले रही है, लेकिन सही मायने में जो तुरंत राहत के रूप में जो लोगों को मदद पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। उसमें तेजी करनी चाहिए। हमारा कोई आरोप नहीं है, उस पर तेजी करनी चाहिए। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रहलाद के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। वहीं मनाली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। मनाली में कुदरती तांडव तो बहुत बड़े पैमाने का था, लेकिन उसके मुकाबले में जो सबसे बड़ा कंसर्न था टूरिस्ट को बचाना, जो हमारा यहाँ पे आए हुए थे। और लगभग 25 से 30 हज़ार टूरिस्ट इस समय मनाली में थे जब ये प्रकोप हुआ। और अभी मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने, एसडीएम साहब ने, डीएसपी साहब ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि अभी तक जो है 4500 गाड़ियां इन्होंने कल निकाली हैं और 2000 गाड़ी आज निकाल दी है। अभी रास्ते में भी हमें 500 के आसपास गाड़ी मिली है जो कि जा रही थी, तो इसका मतलब 6500 के आसपास गाड़ियां निकल गई हैं और 25,000 प्लस लोग जो हैं इवैक्यूएट कर दिए गए हैं और उनको मनाली से बाहर जहां वो जाना चाहते थे उसके लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो गया है। अभी मुझे बताया कि 100 करोड़ रुपए के आसपास का प्राइवेट प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, जिसमें होटल बह गए हैं या जिसमें लोगों के मकान बह गए हैं, और बाकी गवर्नमेंट का लॉस भी जो है 20 से 25 करोड़ रुपए के बीच में आंका जा रहा है अभी तक। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला सोलन के शमती पहुंचे, जहां उन्होंने भूस्खलन और बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। राज्यपाल ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि बंद सड़क मार्गों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। तो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल सोलन पहुंचे, जहां पर शमती में उन्होंने बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया। तस्वीरें वहीं से सामने आई हैं और यहां पर स्थानीयों की उन्होंने समस्या को भी सुना और जल्द से जल्द जो रास्ते हैं उन्हें बहाल करने के दिशा निर्देश दिए। सोलन वही इलाका है जो पंजाब को हिमाचल से जोड़ता है। मुख्यतः जो टूरिस्ट हैं वो इसी रास्ते से हिमाचल आते हैं और यहाँ पर बहुत सारे सैलानी फंसे हुए हैं और बाढ़ से सोलन भी अछूता नहीं है। और वहीं का शमती का दौरा श्री प्रताप शुक्ल ने किया और राज्यपाल ने जल्द से जल्द सड़कों को बहाल करने के निर्देश प्रशासन को दिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।